तो शुरू कर लेते हैं विद द डिजाइन ऑफ द गोरिल्ला 450। सो अगर आप हंटर और हिमालयन को एक रूम में बंद कर दे तो उसका रिजल्ट निकल कर आता है गोरिल्ला 450 की तरह। सो डिजाइन वाइज दिस बाइक लुक्स एब्सोल्युटली बॉन्कर्स, एक अच्छा डिजाइन, लैंग्वेज जो मिल जाता है। कुछ चीजें हिमालयन से भी ली गई है एंड डिजाइन वाइज आपको हंटर भी लगने वाली है। एक स्क्रैम्बलर लुकिंग डिजाइन जो आपको मिल जाता है, स्क्रैम्बलर सेगमेंट में बिलोंग करती है, जो ज्यादा शार्प, एग्रेसिव और एक स्पोर्टी वाइब जो आपको देने वाला है। द बाइक लुक्स क्वाइट ग्रेट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। बाकी आपको यहाँ पे गोरिल्ला 450 की बैजिंग मिल जाती है एंड दिस इज द newly launched color of the Gorilla 450, the shadow ash green। एंड कलर वाइज ये बाइक इस पर्टिकुलर कलर में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। यहाँ पर आपको 3 मॉडल्स मिल जाते हैं एंड उसमें ज्यादा आपको डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलता। ये टॉप स्पेक टॉप लाइन वेरिएंट है। ज्यादा डिफरेंस जो आता है वो आपको कलर्स में मिल जाता है। और अगर आप इसकी बेस वेरिएंट लेते हैं गोरिल्ला 450 की, तो उसमें आपको सेमी डिजिटल क्लस्टर जो है वो मिल जाता है। और वहीं पर अगर आप इसकी मिड मॉडल और टॉप मॉडल को लेते हैं तो आपको सब चीज सेम मिलेगी। डिजिटल 4 इंच का TFT डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन जो कलर में डिफरेंस है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो कलर्स में बस डिफरेंस आता है, बाकी चीजें जो है वो सेम रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं क्या चीज आपको सबसे पहले मिलने वाली है। तो रियर सेक्शन करते हैं शुरू। तो रियर सेक्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगने वाला है। एक इंटरेस्टिंग लुकिंग डिजाइन आता है, पीछे से भी काफी ज्यादा स्क्रैम्बलरिश लुक आपको देती है। एक एग्रेसिव वाइब जो आपको मिलने वाला है। पीछे जो आपको टेल लैंप है वो इंडिकेटेड मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स में कंप्लीट LED सेटअप मिल जाता है आपको पूरे ही बाइक के अंदर में। LED इंडिकेटर्स, LED लैंप्स, यहाँ पर आपको LED नंबर प्लेट लाइट्स मिल जाते हैं, रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट मिलती है और कुछ इस तरह के टेल टाइडी सेक्शन जो है मिल जाती है। पीछे के टायर्स जो है वो आप 160 सेक्शन के टायर्स आपको मिल जाते हैं। 17 इंच की कंप्लीट जो आपको एलॉय साइज है वो मिल जाती है। तो टायर्स काफी लार्ज है, ब्रॉड टायर्स यूज किए गए। लेकिन ये कॉर्नरिंग के लिए उतनी ज्यादा हेल्पफुल टायर्स नहीं है। तो कॉर्नरिंग का अगर आप दिमाग में ख्याल लेकर चल रहे हैं तो इस बाइक से आप उतनी बेहतर कॉर्नरिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे। अब साइड से बात करें तो यहाँ पर आपको 270 mm की रियर डिस्क साइज जो है वो मिल जाती है। एक बड़ी डिस्क साइज आपको मिलती है, ड्यूअल चैनल ABS के साथ आती है। लेकिन गोरिल्ला 450 जो है वो ट्रैक्शन कंट्रोल को मिस आउट करती है। सो बीइंग अ बिग बाइक, आप एक अच्छी पावर परफॉर्मेंस मिल जाती है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो कंपनी ऑफर नहीं कर रही है। सो कंपनी को कंसिडर करके ट्रैक्शन कंट्रोल एटलीस्ट इस बाइक के अंदर में आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। अब एग्जॉस्ट डिजाइन के बारे में बात करें तो एग्जॉस्ट डिजाइन काफी शॉर्ट, एक स्लीक सा है जो देखने में काफी स्पोर्टी लगता है एंड पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छी दिखती है गोरिल्ला 450 की एग्जॉस्ट डिजाइन। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का सिल्वर मेटालिक फिनिश जो है वो मिल जाता है, विच लुक्स क्वाइट ग्रेट। यहाँ पर कुछ इस तरह का स्विंग आर्म कंप्लीट मिलता है। पीछे आपको लिंकेज मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है 150 mm ट्रैवल के साथ में, इस तरह का मिल जाता है। यहाँ से आप अपने ब्रेक फ्लूइड को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के फुट पैक्स मिलते हैं। फ्रंट फुट पैक्स में आपको रॉयल एनफील्ड की जो बैजिंग है वो मिल जाती है और T टाइप फुट पैक्स है तो आपको एक बढ़िया ग्रिप जो है वो मिल जाती है। गोरिल्ला 450 की बैजिंग, यहाँ पर आपको 11 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। सो एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स थोड़ी जो कैपेसिटी है वो कम है। और माइलेज के बारे में अगर हम बात करें तो 25 to 30 के आसपास आप इजीली इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हैंडल बार के बारे में बात करें तो हैंडल बार कुछ इस तरीके का मिलता है, 1 पीस ट्यूबुलर हैंडल बार मिलता है। तो आप इजीली आप सिटी में भी अगर चलाना चाहते हैं बाइक को इजीली ड्राइव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्विचेस की क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर आपको हजार्ड लैम्प के बटन्स मिलते हैं, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है और यहाँ पर आपको अपनी पास लैम्प और बाकी होम बटन और यहाँ पर मोड बटन जो वो दे दिए गए हैं। बाकी हॉर्न और इंडिकेटर्स का जो बटन है वहाँ पर दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको 4 इंचेस की ये TFT डिस्प्ले मिल जाती है जो सेम आपको हिमालयन में भी देखने को मिलती है। ये सेम वही डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको कॉल SMS अलर्ट्स, टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे सारे फीचर्स जो है वो इसके अंदर में मिलने वाले हैं। सो एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स अगर हम स्पीड 400 को देखें तो वहाँ पर आपको लेस इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो मिल जाती है। लेकिन हिमालयन जो आपकी गोरिल्ला 450 है और ड्यूक 390 है, इसमें आपको एक अच्छी TFT डिस्प्ले मिलती है। स्पेशली द ड्यूक 390 वहाँ पे आपको 7 इंचेस की कंप्लीट TFT डिस्प्ले मिलती है जो आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन थ्रो करके देती है। और राइड मोड्स के बारे में अगर हम बात करें बाइक के अंदर तो यहाँ पर आपको 2 राइड मोड्स मिलते हैं, इको एंड परफॉर्मेंस। ड्यूक 390 में आपको 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, रोड, रेन एंड स्पोर्ट। साथ में उसमें आपको क्विक शिफ्टर भी मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलता है। ये बाइक ट्रैक्शन कंट्रोल में मिस आउट करती है, लेकिन यहाँ पर आपको असिस्ट एंड स्लिपर क्लच जो है वो मिल जाता है। बट अगेन यहाँ पर आपको एक डीमेरिट और लगेगा, यहाँ पर किसी भी तरह का एडजस्टेबल लिवर्स जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है। दोनों ही आपको ब्रेक और क्लच के लिए एडजस्टेबल लिवर्स प्रोवाइड नहीं किए गए। सो बहुत सारे लोगों को ये रिक्वायर्ड रहता है एंड बहुत सारे लोगों को रिक्वायर्ड नहीं रहता है। सो ये अपनी पर्सनल चॉइस है। अब फ्रंट डिजाइन से बारे में बात करें तो फ्रंट डिजाइन लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आपको फुल LED सेटअप जो है वो ऑफर कर दिया जाता है, विच लुक्स क्वाइट ग्रेट। और फ्रंट सस्पेंशन के बारे में बात करें सो एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। स्पीड 400 एंड 390 में आपको USD सस्पेंशन जो है अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन वो मिलता है। बट यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है शोवा का 43 mm। इसकी ट्रैवल जो है आपको 140 mm की मिल जाती है। कुछ इस तरह का शॉर्ट मडगार्ड लुक मिलता है। द क्वालिटी एंड द बिल्ड क्वालिटी ऑफ द बाइक इज क्वाइट ग्रेट। यहाँ पर आपको कंप्लीट मेटल टैंक मिलता है, फाइबर के मडगार्ड्स मिल जाते हैं। फ्रंट टायर जो है आपको अराउंड 120 सेक्शन का देखने को मिल जाता है।
साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स जो माउंट होते हुए मिलते हैं, और यहाँ पर आपको अपनी सस्पेंशन को बचाने के लिए कवर्स मिल जाते हैं, जिस वजह से आपकी टेलीस्कोपिक जो सस्पेंशन है वो लीक ना करे या कुछ ना हो। फ्रंट की जो डिस्क साइज है वो आपको 310 मिलीमीटर की मिल जाती है। फाइबर के ब्रेक कैलिपर्स जो है वो यूज किए गए, एंड द बाइक सिंपली लुक्स क्वाइट ग्रेट। यहाँ पर आपको कंप्लीट रेडिएटर की जो प्रोफाइलिंग है वो मिल जाती है, और साइड पे प्रोफाइलिंग कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर कंप्लीट मिलने वाली है। अब इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व इंजन, जो 40 हॉर्स पावर और 40 एनएम का टॉर्क जनरेट करके आपको देने वाला है। सो पावर फिगर्स काफी अच्छे हैं, एक अच्छा पावर फिगर आपको मिल जाता है विद द गोरिल्ला 450। सो बात कर लेते हैं अबाउट द सीट हाइट, द एग्जॉस्ट नोट एंड द कंप्लीट ग्राउंड क्लियरेंस एंड द कर्व वेट ऑफ द गोरिल्ला 450। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 780 मिलीमीटर्स की सीट हाइट मिल जाती है। तो मेरी हाइट अराउंड 5'7" है, एंड मैं इस बाइक में कंप्लीटली इजीली फ्लैट फुट कर सकता हूँ। सो इनकेस आपकी हाइट अगर 5'5" भी है तो आप आराम से इस बाइक को मैनेजेबली हैंडल कर सकते हैं। जो वेट है इस बाइक की आपको 184 केजीज के अराउंड मिलने वाली है, तो थोड़ी सी हैवियर साइड में, तो सिटी आपको कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप एक बार बाइक को चलाने लग जाते हैं तो फिर आप उस चीज से यूज टू हो जाते हैं, फिर आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं। 169 मिलीमीटर से ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, तो एक डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। ये बाइक ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है, तो आप ऑफ रोडिंग अगर हल्की फुल्की चाहते हो वो कर सकते हैं, लेकिन एक हार्श ऑफ रोडिंग आप इससे एक्सपेक्ट नहीं करें तो ज्यादा बेटर है। आप एग्जॉस्ट नोट को सुन लेते हैं, किस तरह का एग्जॉस्ट नोट मिलता है इस गोरिल्ला 450 के साथ। सो एक स्वीट साउंडिंग एग्जॉस्ट नोट जो है वो आपको मिलने वाला है विद द गोरिल्ला 450, एंड इसके सीट्स जो हैं वो आपको कंप्लीट सिंगल सीट मिलते हैं यहाँ पर, एंड सीट्स काफी कंफर्टेबल है। तो अगर आपको लॉन्ग टूरिंग करना है या लॉन्ग राइडिंग करता है तो आप इजी इसमें जा सकते हैं। पिलियन के लिए भी आपको ठीक ठाक सा एक साइज का सीट जो वो मिल जाता है, सिंगल सीट है कंप्लीट। तो यहाँ पर विडनेस जो उतनी ज़्यादा नहीं है, बट मैनेजेबल विडनेस मिल जाती है। साथ में वो ग्रैब रेल्स मिल जाते हैं। जो इसकी रियर सस्पेंशन है वो ऑन द स्टिफर साइड है, तो थोड़ी सी आपको रियर सस्पेंशन में वो चीज़ें जो है वो लगने वाली है, एंड इसकी क्लच जो है वो आपको थोड़ा सा हार्ड लगने वाली है। ऐसी स्लीपर क्लच तो इसमें दिया गया, लेकिन जो हार्डनेस है वो आपको थोड़ी ज़्यादा फील होगी अगर आप लंबा राइड करते हैं तो। बाकी आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिल जाती है, और कुछ इस तरह की कंप्लीट फिट एंड फिनिशिंग जो है मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी यूज़ की गई है, एंड कुछ इस तरह के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस जो है आपको मिल जाते हैं। सो इस बाइक की हम ऑन रोड प्राइस के बारे में बात करें, सो दिस बाइक कॉस्ट 3,13,000 रुपीज। सो आपको कैसी लगी ये गोरिल्ला 450, स्पेशली द न्यू कलर शैडो ब्लैक, शैडो ऐश ग्रीन? आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, आपके सारे डाउट जो रिगार्डिंग द बाइक वो क्लियर हो गए होंगे। मिलता हूं एक नई फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन राइड सेफ, ऑलवेज प्रोटेक्टिव गियर्स। दिस इज वरुण। जय हिंद।